दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। हाँ दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले हम प्रतिशत के ऊपर बात करेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत में क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में वो उसका यूज होता है, चाहे वो टाइम एंड वर्क उठाइए, चाहे CI SI, चाहे आप रेशियो प्रोपोर्शन, कोई भी चैप्टर, एनी चैप्टर उठाइएगा ना, वहाँ प्रतिशत का उपयोग होता ही होता है। तो इसीलिए परसेंटेज बहुत ही मतलब परसेंटेज जो है ना ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में उसका यूज होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, इसको हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, प्रतिशत जो है ना इसका परिभाषा होता है प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रति, इधर हो गया प्रति और इधर क्या हो गया शत। प्रति मतलब होता है एक, क्या होता है प्रति, और इधर हो गया शत। दो शब्दों से मिलकर प्रतिशत बनता है। ठीक है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, या इसको एक भी कह सकते हैं। ठीक है, शत मतलब होता है 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 1 रुपया कोई सामान है तो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। ठीक ना, कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो अपने आप में 100% होता है। ठीक ना, कभी कभी आप देखते होइएगा 4% का मतलब होता है 1/25। ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, कैसे हो जाता है पूरा बेसिक से मैं बताऊंगा। ठीक ना, आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए 4%, ठीक ना, पर 4/% का मतलब होता है 100। ठीक है, इसी को हम भाग देते हैं, 4 × 4 25 चौका 100, यही जो है ना 1/25 बन जाता है। ठीक है, ये भिन्न के रूप में हो गया। जैसे 5% है तो 5 ऊपर रखेंगे, 100 से भाग देंगे तो 5 × 5 20 × 5 100, यही होता है 1/20। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात है कि 5 हो गया। अगर मान लीजिए जैसे 10% तो 10/100 यानी कि 1/10 इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। पहले इतनी बात को आप जरूर समझ गए होइएगा। फिर बात करेंगे, अगर मान लीजिए 16% डेली रहेगा तो क्या होगा, तो 16/100, इसको काट दीजिएगा तो 4 चौका 16 25 चौका 100, 4 इसको 25 आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 20% दिया रहेगा था तो 20 ऊपर रखेंगे, 100 से भाग देंगे तो 20 × 20 20 × 25 100, देखिए 1/5 आ गया। इसीलिए कह देते हैं कि 20% के मतलब होता है 1/5, 25% के मतलब होता है 1/4। 1/4 ऐसा ही नहीं हो जाता है, 1/4 जैसे इसी को भाग देते हैं ना तो ये 1/4 आ जाता है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा कोई भी परसेंटेज में दिया रहेगा तो आप भिन्न के रूप में उसको आप बदल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ हम डाटा को लिखे हैं। जैसे कह रहा है कि 40%, तो 40% की 40/100, 0 से 0 गया, 2 दूना 4 2 पंचे 10। 40% का मतलब होता है 2/5। ये प्रतिशत में दिया हुआ है, भिन्न में लाना है। इसको लिख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे 50% तो आप सीधे कह देते हैं 1/2 होता है ना, 1/2 कैसे हो जाता है, तो 50 को ऊपर 100 से भाग देते हैं, 50 से कहीं 50 × 100 हो गया 1/2। 60% के मतलब होता है 60/100 यानी कि 0 से 0, 2 × 6 2 पंचे 10, 3/5। ठीक है, 75% का मतलब 75/100 यानी कि 3/4। ठीक ना, जैसे ही हम 75% देखते हैं ना तो 3/4 हमको याद आ जाता है कि 3/4। जैसे 80% है तो 80 को ऊपर रखेंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 0, 2 चौका 8 2 पंचे 10 यानी कि 4/5। ये 100%, तो 100% के मतलब होता है 1। अभी सबसे पहले मैं इसी बात को मैं डिस्कस किया हूं कि 100% का मतलब होता है 1। ठीक है, जैसे 120%, 120/100, 0 से 0, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 6/5।
125% का मतलब होता है 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4। ठीक है। अब कहिएगा कि पूर्णांक में रहेगा तो कैसे होगा, एकदम होगा। देखिए 6 चौका 24, 1 25, 25/4 हो गया। इसको गुना 1/100 से कर देंगे। ठीक है, 25 का 25 और 25 चौका 100, इसको लिख सकते हैं 1/16 भिन्न के रूप में। ठीक है, 12.5, तो 12.5 का मतलब हो गया 12 में 24, 25/2 और गुना कर देंगे 1/100 से, 25 चौका 100, यानी कि 1/8 में इसको कह सकते हैं भिन्न के रूप में। ये तो हो गया भिन्न के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि हम भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करना होगा। सबसे पहले आप नोट में लिख लीजिए, नोट नंबर 1 में, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अगर मान लीजिए दूसरा भी लिख लीजिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात से अब जैसे हम सवाल एगो ले लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदले, जैसे मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 7/20 दिया रहेगा तो हम क्या लिखा है कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा। 100 से गुना कीजिए तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35% हो गया। क्या हो गया, 35% हो गया। ये है ना 20, 7/20 का मतलब हो गया 35% में होगा। ठीक है, दूसरा भी एक ले लेते हैं, जैसे 5/15 दिया रहेगा या 25 दिया रहेगा तो 100 से अगर गुना करेंगे 25 चौका 100, यानी कि 5 चौका 20% इसका हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझिए कि भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में। अब इस पर भी एक हम लिख लेते हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदले, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 85% है, इसको भिन्न में लाना है तो कैसे करेंगे। देखिए हम बोले हैं ना कि प्रतिशत में अगर दिया रहेगा तो 100 से उसको भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे तो 17 पंचे 85 या 20 पंचे 100, यानी कि 17/20 हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 75% अगर लेंगे तो 75/100, 25 तय 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 हो गया। इतनी बात को आप आसानी से समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ इसमें कंसेप्ट को देखेंगे कि किस टाइप से प्रतिशत में सवाल को पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लिए हैं, कंसेप्ट है, ठीक ना, इस टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है यदि a, b से x% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। इसका कंसेप्ट होता है कि x गुने 100 बटा कम पूछा है तो 100 प्लस x। ठीक है, अब इस पर कुछ यही इसी मेथड पर सवाल बनता है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन को भी लेकर के हम करवा देते हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को हम लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं। ठीक है, इसी ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट अगर आपको पता रहे, इस पर सवाल कहता है कि यदि a की आय b से 20% अधिक है, ठीक ना, तो b की आय a से कितना प्रतिशत कम है। क्या कहता है कि x का a की आय b से, यानी कि 100 तो रहबे करेगा, पहले x का मान है तो x लिख दीजिए, यानी कि 20 गुने 100, x का मान क्या है 20 गुने 100। कहता है कि 20% अधिक है तो अधिक है, कमी में निकालना है तो 20 इसमें जोड़ देंगे, तब हो गया 20 गुने 100 बटा 100, 20 हो गया। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी इसको कह सकते हैं कि 50/3 यानी कि 16.2/3% का कमी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा कंसेप्ट लिए हैं। अगर मान लीजिए कमी पूछा है तब ना, अगर वृद्धि लास्ट में पूछे तब क्या होगा। कंसेप्ट कहता है यदि a की आय b से x% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका हो जाएगा x गुने 100। उसमें क्या करते थे कि 100 में x जोड़ते थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे x। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इस पर हम एक क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन को हम लिए हैं। क्वेश्चन कहता है यदि a की आय b की आय से 20% कम है,
हो तो बी की आय ए की आय से किस में लगा है, ए में है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे 20%, तो 20 गुने 100 बटा 100, इसमें क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे, तब ना पता चलेगा कितना अधिक हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 20 गुने 100 बटा ये हो जाएगा 100 में से और 20 जाएगा तो 80, 20 चौका 80, 25 चौका 100। हम कह सकते हैं कि 25% के अधिक है। ठीक है दोस्तों, एक कंसेप्ट के लिए है। कंसेप्ट कहता है कि यदि किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितना होगा, इसी को ये भी फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए x% वृद्धि यानी कि पहले x% फिर y%, फिर कहता है कि x गुने y, यही इसका कंसेप्ट है। इसी पर बहुत सवाल पूछा था। सवाल कैसे पूछा जाएगा इस बात को भी हम समझ लेते हैं। सवाल इसमें पूछेगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि किया जाता है, फिर बाद में 10% की वृद्धि किया जाता है, तो कुल वृद्धि कितना होगा। प्रश्न आपको एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए 20% पहले बढ़ा, फिर बढ़ रहा है 10%, फिर प्लस 20 गुने 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 20 10 30 और 2 32, टोटल वृद्धि 32% इसका हो गया। ठीक है, इसी को हम ए बी फॉर्मूला भी कहते हैं। ए गुने बी, ए प्लस बी, अगर ए के रूप में लिखे ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। ठीक है, इसी को हम ए बी फॉर्मूला भी कह देते हैं। ठीक है, इसका भी हर जगह होता ही होता है। आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि वृद्धि कहाँ है तब ना, इसे कहता है क्रमशः x% बढ़ाया जाए, x% क्या किया जाए, इसी को हम चेंज कर देते हैं, बढ़ाया जाए, और y% घटाया जाए तो कुल बढ़ोतरी में कितना। तो यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और बात आप जान लीजिए, अगर माइनस का अगर आता है यहाँ पर, अगर माइनस में आएगा तब कमी को दर्शाता है। क्या करता है, कमी को। अगर प्लस यानी कि पॉजिटिव आएगा तो ये वृद्धि को दर्शाएगा। क्या करेगा, वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ मूल्य को दर्शाएगा। इतना बात को आपको पता होना ही चाहिए। कमी वाला में क्वेश्चन को लिए हैं। क्वेश्चन आपको कमी वाला में क्या कहेगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि किया जाता है, फिर बाद में 30% की कमी किया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि बताए। ठीक है ना, कितना प्रतिशत कम हुआ कि वृद्धि हुआ। इसको भी वही बात है, जैसे 20 माइनस 30 कमी है तो कमी माइनस 20 गुने 30 बटा 100। आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि यहाँ माइनस दे दिए जबकि 20 तो प्लस में है, तो भैया 20 प्लस में, ठीक है, और गुना जब माइनस 30 कीजिएगा ना तो प्लस माइनस माइनस ये आगे आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस में लिखा जाता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूना 6 यानी कि 20 माइनस 30 और 6 36। अब देखिए प्लस में है 20, आई 36 माइनस में, जेकर जनसंख्या ज्यादा होता है ओकरे चिन्ह होता है, तो एकर जनसंख्या ज्यादा है तो एकर चिन्ह होगा। 20 में से 36 जाएगा तो माइनस को 16 बचेगा, और माइनस में है तो कमी होगा। का है कि पहले ही बता दिए, अगर माइनस में आएगा तो कमी को दर्शाता है, अगर प्लस में आता तो वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब कुछ हम प्रश्न को कर लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न 1-2 देख लेते हैं, कहेगा कि 25% का 25% कितना होता है। कहता है कि 25% का 25%, ठीक है,
तो 25% के मतलब 100 गुना का के मतलब गुना 25/100। मान लीजिए इसको काट कूट कीजिएगा फिर भाग दीजिएगा, यानी कि लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया है कि 25 में 25 से गुना करेंगे 625, भाग देंगे 1 2 3 4, 4 गो जीरो कैसे, तो 100 से 100 में गुना कीजिएगा ना तो 4 गो जीरो होगा, तो 4 गो जीरो होगा तो 4 अंक के बाद होगा, जब भाग दिएगा इसको तो हो जाएगा कितना 625 तो रहबे करेगा, तो तीनों अंक को एक और जीरो और दशमलव लगा के आगे तो जीरो हो ही जाता है। यही इसका आंसर हो गया 0.0625। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन को लिए है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की कटौती या कमी किया जाए कि चीनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, देखिए 20% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इसका कंसेप्ट होता है कि 20/100 + x। ठीक है, और कमी कहेगा तो माइनस, नीचे वाला में, ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, जो भी काम करना है नीचे। वृद्धि कहेगा तो प्लस और कमी कहेगा तो माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 20% वृद्धि, तो 20% यानी कि 100 + 20 और गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 20/120 गुने 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा 5 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से काटिएगा 10, 2 से काटिएगा 3, यानी कि 10 × 5 = 50/3। इसको हम कह सकते हैं 16.2/3। कमी कर देंगे ना तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहने का अर्थ ये है। इसी प्रश्न को हम वृद्धि में था, अब कमी में कर देंगे, सिर्फ वृद्धि की जगह पर कमी कर देंगे, तो देखिए कितना बात बन जाएगा। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न हम चेंज क्या किया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, पहले क्या था वृद्धि होता था, अब क्या है कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की कटौती की जाए कि चीनी के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि चीनी का मूल्य मतलब कम गया तो हम कितना मतलब खर्च को करें ताकि जो है ना चीनी के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होगा, अब यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो देखिए 20/100 - 20 गुना 100। हम पहले ही बोल दिए हैं कि अगर वृद्धि कहेगा तो नीचा वाला में कमी या बेसी हम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों रहता है। ठीक है, तो 20/80 गुना 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, यानी कि 25% का वृद्धि कर देंगे ना। इसे 20% कम कर दिया तो कहने का मतलब है कि चीनी मान लीजिए हम पहले लाते थे 20% कमी हो गया तो अब 25% हमको मिलेगा। क्या है कि यहाँ पर 25% वृद्धि हमकी बढ़ा के हमको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बेसिक क्वेश्चन को लिए है। क्वेश्चन कहता है कि 300 का 25% का 20% क्या है, मतलब कितना होगा। जैसे 300 का मतलब गुना 25% मतलब 100 गुना का मतलब गुना 20/100। कह रहा है इसको अगर हम काटे यानी कि 300 का 25% और ओकर 20% कितना होगा, ये सवाल कहना चाह रहा है। देखिए 2 0 से 2 0, 25 चौका 100, 4 से 5 बार में, यानी कि 5 × 15, 15 जो है ना ये 300 का 25% ओकर पे 20%, फिर उसका क्या है 20%, ये 15 ही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही वीडियो हम रेगुलर लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।